अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हाजिर है एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है व्हाट टू डू व्हेन यू सर्व ए डिवोर्स। अगर आपको डिवोर्स सर्व होती है तो आप क्या करेंगे, व्हाट टू डू व्हेन यू सर्व द डिवोर्स। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। आपके को अगर डिवोर्स का नोटिस सर्व होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इग्नोर कर दें और दूसरा कंटेस्ट करें, या तो छोड़ दें या कंटेस्ट करें। दो ऑप्शन है आपके पास। अगर छोड़ते हैं तो छोड़ दें, वट एवर कोर्ट की स्वाबदीद में छोड़ दें, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया आपको ऑफकोर्स बैडिंग तो होगा, या फिर आप कंटेस्ट करें, अपने मारूजात पेश करें, आप उसका प्रॉपर जवाब दें और उसको काउंटर करें। ये दो आपके पास ऑप्शन है। अब इसके अलावा इसमें अगर बात करते हैं एडिशनल की, तो डिवोर्स के साथ कोई एडिशनल क्लेम भी हो सकता है, जैसे चाइल्ड सपोर्ट है, डावर आर्टिकल है या पर्सनल बिलोंगिंग है। ये एक एडिशनल भी केस हो सकता है। यानी आप कहते हैं व्हाट टू डू व्हेन यू सर्व डिवोर्स नोटिस के साथ साथ ये भी एक एडिशनल तौर पर चाइल्ड सपोर्ट, डावर आर्टिकल या पर्सनल बिलोंगिंग, ये भी एक प्रेयर इजाफी हो सकती है। अब अगर हम इग्नोर कर दिया तो छोड़ दिया। अगर हम कंटेस्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कंटेस्ट, तो आपको विद इन टाइम यू हैव टू कंटेस्ट, अपेयर होना पड़ेगा, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, वकील एंगेज करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको अपने वकील के थ्रू आपको उसका रिटन स्टेटमेंट WS फाइल करना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रॉपर आपको एविडेंस देनी पड़ेगी, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा, और फिर जजमेंट आएगी। अब थिंग्स व्हाट टू डू व्हेन यू रिसीव द डिवोर्स नोटिस। अगर आप डिवोर्स नोटिस वसूल करते हैं तो आपको क्या करना है। पहली बात तो ये है कि आपको वो जो नोटिस मिलता है, यू रिसीविंग यू डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको। डिवोर्स का नोटिस तो आपको मिला, आपने रिसीव किया। अब उसके बाद आपने डिवोर्स के पेपर अगर आपको मिलते हैं, यानी ये तो वो केस हुआ कि वाइफ ने फाइल किया है कोर्ट में खुला का, या फिर एडिशनल उसने डावर सपोर्ट मांगी। अब इस तरीके अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है तो वो कोर्ट में केस फाइल नहीं करेगा, वो आपको डिवोर्स पेपर सर्व करेगा। तो अगर हस्बैंड डिवोर्स पेपर सर्व करता है तो फिर उस सूरत में आपको क्या करना है, आपने वो पेपर प्रॉपर तौर पर पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने वकील को एंगेज करना है, अटॉर्नी को आपने हायर करना है, और इसके अलावा उसको प्रॉपर आपने प्रोवाइड, उसको रिस्पांस आपने देना है। और इसके अलावा आपके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने गैदर करने हैं, इकट्ठे करने हैं, और इसके बाद आपने उसका जवाब देना। लेकिन याद रखें, आपको बच्चों को इस मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना। अब अगर सर्व की बात करते हैं, किस तरीके से हाउ यू विल सर्व द डिवोर्स नोटिस। पहली बात तो ये डिवोर्स सर्व होने के लिए ज़रूरी है या तो बैलेफ नोटिस पर्सनली लेके आता है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आएगा, या फिर कुरियर सर्विस के जरिए आएगा, या फिर सब्सिट्यूट सर्विस है, पेस्टिंग होती है, या फिर अखबार में पब्लिकेशन होती है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि नोटिस आपको सर्व किया कराया जाएगा, आपको सर्व किया जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स, व्हाट डॉक्यूमेंट्स, व्हाट डज बीइंग सर्व विद मी, ऐसा क्यों होता है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखेंगे, किस तरीके से होगा, कि आप इसका क्या मकसद है। ये मकसद होगा कि आपके स्पाउस ने कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, और वो आपको नोटिफाई कर रहा है कोर्ट की डेट से कि आप कोर्ट में आए, और आपको केस की कॉपी भी दी जा रही है, नोटिस भी दी जा रहा है कि आप आए और इसको डिफेंड करें। अब now the question arises, are you divorced when you sign on the serve paper? अगर आप सर्व पेपर पर नोटिस आपको सर्व होती है, आप साइन कर लेते हो, क्या आपको डिवोर्स हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ नोटिस होंगे, वो डिवोर्स नहीं होगी। वो नोटिस अगर सर्व करते हैं, उस पर साइन करते हैं, तो आपको डिवोर्स नहीं होगी। इट इज नॉट ए सर्व ऑफ द, ये सिर्फ एक नोटिस की सर्विस होती है। ये सिर्फ सम्मन होंगे कोर्ट के कि आपको रिसीव हो गए, ये आपके साइन करने का मकसद ये मकसद नहीं है कि आपको डिवोर्स हो गई। आपके पास फिर भी टाइम है कि आप कोर्ट में अपना जवाब फाइल करें, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में हिस्सा लें, और एविडेंस है तो एविडेंस रिकॉर्ड करें, फिर जाके जो कोर्ट जो डिसाइड करें। ये नहीं है कि बैलेफ लेके आया, टीसीएस के थ्रू आया, या बैलेफ लेके आया, पर्सनली आया, उसने आपको डिवोर्स का नोटिस दिया, उसने रिसीविंग पे साइन किया, आप समझे कि डिवोर्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। सर इजाजत, अल्लाह हाफिज़।